राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुना आप अपना छिपाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी यही रिएक्शन होगा कि आखिरकार इतने पैसे जो राज्य लाखों और करोड़ों में लेते हैं कर्जा, वो पैसा आखिरकार होता क्या है? क्योंकि भारत देश तो भारत के लोगों से ही इतनी इनकम छाप लेती है और इतनी टैक्स भी ले लेती है कि उसके पास पैसे की कमियां कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन आज के समय में एनडीए की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में इतने सारे जो है भारत के 28 राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा कर्जा लेने का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड महाराष्ट्र के पास है और बिहार भी इसमें शामिल है, क्योंकि बिहार में भी जो है कर्जा और करोड़ों में और लाखों में लिया गया है। और इसका सबसे बड़ा पश्चात है कि यह जो है सवाल कांग्रेस की पार्टी के तरफ से यानी यहाँ पर जो है कांग्रेस के राहुल गांधी के तरफ से पूछा गया और यह जो है संसद भवन का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। और इसी के लिए आज जो है बिहार पीछे है, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि एनडीए में जो है तख्ता पलट होने वाला है। क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना यह भी है कि यह जो पार्टी है वो अभी आने वाले समय में पूरी तरीके से भारत पर राज्य करेगी पॉलिटिक्स में। और अभी जो है फिलहाल में नीतीश कुमार जो है बिहार के जो है सीएम बन चुके हैं और उसके बावजूद जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो पिछले चुनाव में काफ़ी बुरी तरीके से आ रहे हैं, ऐसा आप सभी ने देखा। और भारत की जनता यह सवाल पूछना चाहती है नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जी से कि इतने सारे करोड़ रुपए लाख में लिए गए, कहां पर इस्तेमाल किए गए, कहां पर क्या हुआ? यह सवाल जनता का है और जनता यह जानना भी चाहती है, क्योंकि जनता से जो है आपने टैक्स वसूले हैं। आपने कोई भी काम में जो है टैक्स, अगर बाइक खरीदो तो टैक्स, साइकिल खरीदो तो टैक्स, कार खरीदो तो टैक्स। गवर्नमेंट इतनी टैक्स लेकर इतनी अमीर हो चुकी है कि उसके पास इतने अधिक पैसे हैं कि वो उस पैसे को जो है कहीं किसी राज्य और किसी देश को कर्जा दे सकती है, जहां पर भारत में जो है 150 करोड़ लोग की आबादी है। और अगर 150 करोड़ लोग मिलकर 1 रुपये भी अगर दे दे भारत को यानी गवर्नमेंट को, तो 150 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और 1 रुपये ही नहीं देते बल्कि इनमें से लाखों टैक्स भी लग जाते हैं इन लोगों से। और यही सवाल जानना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव कि आखिरकार इतना पैसा का हुआ क्या? और भारत में बिहार में इतनी अच्छी रोड भी नहीं है। कहीं कहीं पर अभी जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है बरसात के मौसम में, अभी चुनाव के माहौल में हमने देखा कि जिसमें से काफ़ी जगहों और काफ़ी शहरों में बरसात की पानी से जो है रोड जाम और कचरा से जो है लोग परेशान हो जाते हैं। और काफ़ी स्कूलों और काफ़ी गांवों में जो है वहाँ पर जो है एक छोटी सी संस्था स्कूल भी नहीं है, यानी विद्यालय सरकारी भी मौजूद नहीं है। काफ़ी बच्चे जो एक गांव से दूसरे गांव जो है वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो यही सवाल है हमारे एनडीए के पार्टी अभी के वर्तमान के सीएम नीतीश कुमार से। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे न्यूज और सबसे बड़ी सवाल के लिए हमारे इस चैनल को कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपकी वायरल हो जाएगी।